अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, फैमिलियों के साथ, बच्चों में, वालिदैन के साथ सबको खुशियाँ दे, परेशानियाँ दूर करें। तो वीडियो है मंडे की, क्योंकि एवरीडे तो वीडियो अब बन नहीं पा रही। पहले रूटीन थी वीडियो एवरीडे बनाने की, लेकिन अब नहीं है। तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ पे किंग करोनेशन का ना एक और बैंक हॉलीडे आ गया था मंडे का। तो इसलिए बच्चे घर पे थे, तो मुझे जाना था बाहर। फर्स्ट तो मुझे लेनी थी मदर इन लॉ की मेडिसन। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी मोरिसन। तो मैंने जैन और हमज़ा को साथ लिया, क्योंकि हमज़ा यूजुअली साथ ही मेरे होता है। हमज़ा घर पे नहीं रहता है। इसको मैंने कहा भी था ज़ैनब और फातिमा के साथ प्ले करो, तो हम अभी आ जाएंगे। लेकिन ये लड़का है ना, हर जगह साथ ही साथ रहता है। जैसे वो ट्रस्ट नहीं रहता किसी पे, कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, तो ये ऐसे ही करता है मेरे साथ। तो हम तीनों गए बाहर। पहले मैं बोर्ड्स गई, क्योंकि मेडिसिन ऑर्डर करनी पड़ती है कभी कभी, एकदम से देते नहीं, 10-15 मिनट तो यूजुअली लगा देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जस्ट 5 मिनट लगेंगे, तो मेडिसिन नीली रेडी है, हमें करने दे जो रहता है कन्फर्म सारा कुछ, तो फिर आप ले जाइएगा। तो मैं यहाँ पे फ़ेस वॉश देखने में लग गई। तो इस दफ़ा हर वक्त ना मैं फ़ेस वॉश जो है ना, वो डिफरेंट मैंने यूज़ करती हूँ। मैं एक ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि बूट्स वालों का अच्छा आया हुआ है, क्यूकम्बर वाला, क्योंकि फ़ेस के लिए बहुत अच्छा है। और आगे आ रही है गर्मी। यहाँ पे वेदर जो है ऐसे होता है कि सॉप के साथ फ़ेस वॉश करोगे तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अपने पाकिस्तान में हम सॉप के साथ ही वॉश किया करते थे, ड्राई कह रही हूँ। तो जी यहाँ पे हमज़ा की उद्दम मस्तियाँ देखें। वहाँ पे सौंफ जो थे ना, वो लैक्स आई थिंक लैक्स ही था, अभी भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा तिब्बत सौंफ था, लैक्स था, और उसके साथ एक और था। अच्छा, इनसे फेस वॉश करके ना वो स्किन बहुत ज़बरदस्त रहती थी। आजकल इतने किस्म के सौंप है ना, किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा। पता नहीं कौन कौन से केमिकल बीच में डाल देते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो ख़राब होती है। तो इसलिए मैं यूजुअली फ़ेस वॉश ही यूज़ करती हूँ। ज़रा सा लगाओ, स्किन ड्राई नहीं होती उसके साथ। तो आगे से कुछ और साथ में क्रीम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ का वेदर भी कुछ ऐसा ही रहता है। तो वहाँ से फ़ारग होने के बाद हम आगे से यहाँ मोरिसन में हमजा की वही उदम मस्ती हैं। तो कुछ ख़ास शॉपिंग मुझे नहीं करनी थी, बहुत कम सी शॉपिंग करनी थी। तो करने के बाद फिर मैं यहाँ पे घर आई हूँ, यहाँ पे आई हूँ। मैं भी ना कभी कभी पता नहीं क्या क्या कुछ बोलती रहती हूँ। अच्छा, बोलते बोलते अचानक से ज़ुबान ही लड़खड़ा जाती है हमारी, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं भूल जाती हूँ, ऐसे लगता है जैसे ना इसलिए ट्रबल हो जाती है। और आते ही मैंने यखनी रखी, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और खाना स्पेशल क्यों बन रहा है, मैं ये आगे जाके बनाऊँगी। देखा, फिर मैंने कहा मैं बनाऊँगी, मैं बताऊँगी आप लोगों को। बस यही गलतियाँ हैं जो बार बार हो रही हैं। तो वॉशिंग होने वाली थी, पहले मैंने वॉशिंग कर ली। वेदर जो था थोड़ा बारिश वाला था, थोड़ा सनी तो नहीं थी, लेकिन वेदर कुछ ऐसा ही था। और वॉशिंग जो है इसमें बरकत बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो बरकत है ना, वो वॉशिंग में है। तो मैंने सोचा इस बरकत को मैं कम करूँ, थोड़ा सा पहले वॉश कर लूँ, फिर और ज़्यादा मेरे बर्तन हो जाने हैं, क्योंकि किचन में मेरा दिन गुजरना था ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने केक रखा अवन में। उसके बाद मैंने मीट यखनी का पुलाव बनाना था। अब स्पेशल फूड क्यों बन रहा है, फिर दोबारा से मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और इसको मैंने प्रेशर में ही कर लिया था जल्दी से। प्रेशर में आपको पता है 20 मिनट में यखनी पुलाव जो भी है रेडी हो जाता है। अगर आपने बड़ी मज़े की यखनी बनानी है टाइम लगा के, तो फिर उसको दूसरी तरह रखना पड़ता है। जैसे कि मीट पानी में डाल के रख दो बॉईल करने के लिए, लंबा टाइम, घंटे 2-3 पक्के, फिर वो वैसे यखनी वो होती बड़ी मज़े की है। और ये पुलाव बनाना था, इसलिए मैंने क्विक से इसको पकाया। और जी बस इसको मीट को थोड़ा सा भुना, क्योंकि फिर मिक्स हो जाती है, बोटियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं, तो को खाता नहीं मज़े से। तो इसलिए जो यखनी का पानी था वो मैंने डाल दिया इसमें। चावलों में जल्दी से ये वाला काम भी हो गया, क्योंकि इसके बाद मुझे बनाना था रोस्ट। अब मैं 3 खाने बना रही थी, मैंने और ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था। इसके साथ लेटस वगैरह तो बहुत ज़्यादा था। सब कुछ मैं वीडियो में नहीं ले सकी, क्योंकि थोड़े-थोड़े से हम साथ बिज़ी भी थे, थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा फ़न चल रहा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी फ़ैमिलियों को खुश रखे। लेकिन कभी-कभी जो है ना, दिन जो है स्पेशल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बैठे नट खा रहे थे, वो भी मैंने वीडियो में नहीं लिए, क्लिप लेना याद है ना। और ज़ैनब इसको दिखा रही थी, स्क्विरल को, गलहरी को। हमारे गार्डन में ये बहुत ज़्यादा आती हैं, और यहाँ मुझे लगता है सबके गार्डन में आती होंगी। तो ये इतनी ज़्यादा आती है ना। अब ज़ैनब के हाथ में नट्स थे, ये खाती हैं स्क्विरल जो है ना।
तो ये देख रही थी बड़े मज़े से और बच्चे काफ़ी देर इसके साथ प्ले करते रहे और मेरा पुलाव जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो लास्ट पे घर में कुछ लोग आ गए थे जिसकी वज़ह से मैं क्लिप नहीं ले सकी शाम में। और साथ में फिर मैंने रोस्ट बनाया जो कि बहुत ही नाइस लगा। और क्यों बना रही हूँ खाना स्पेशल, क्योंकि हस्बैंड इतने दिनों के बाद घर आ रहे थे, तो स्पेशल खाना तो बनता है उनके लिए, इसलिए रोस्ट केक और उनकी फेवरेट चीज़ें जो है पसंद की वो मैंने बनाई थी, ताकि आते ही उनको खाना अच्छा लगे। यहाँ पे हमज़ा को मिला था गिफ्ट, हस्बैंड आ चुके थे और हमज़ा को मिले थे लेगो, जो कि हर वक्त मुझसे मांगता रहता है, ट्वाइस ट्वाइस करता रहता है। और साथ में इसके लिए छोटी छोटी सी गाड़ियाँ लेके आई थी और इसको बहुत शौक था, वेट ही इस बात का कर रहा था डैडी आ रहे हैं, तो मुझे भी 2-4 गाड़ियाँ और टॉयज़ फिर मिल जाएंगे। बच्चे आजकल के जितने मर्ज़ी इनके पास टॉयज़ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखिए बारिश जो है वो होना शुरू हो गई थी छोटी छोटी सी। बस मैंने सोचा आपके साथ छोटी सी शेयरिंग करती हूँ, ये थी ये छोटी सी वीडियो जो शेयर की है। पसंद आई हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।